सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफ़ाफ़ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो। एडवोकेट ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सवाल है कि आर्मी एक्ट का इतलाक़ किस पर होगा। पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो तो क्या इसका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा? GHQ पर हमला हो तो इसका ट्रायल फौजी अदालत में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था, क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। अमन अमान के हवाले से एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। अहम मुल्की मामलात पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म खल्लात में दहशतगर्दों से लड़ने वाले जख्मी फोर्सेस के जवानों की तीमारदारी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात जस्टिस सरफराज डोगर ने अदालती कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नए जज को खुशामदीद कहा। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। अफसरान, सरकारी वकला के अलावा कोई और वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर सूबों से जजेस के तबादले मुतनाज़ करार। मुल्क भर में वकला तंजीमों का एहतजाज। इस्लामाबाद बार काउंसिल समेत दीगर बार एसोसिएशन का कहना है कि जजेस के हालिया तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। फैसला मुस्तरद करते हैं। वकला रहनुमाओं की मुल्क भर के वकला से ताउन की अपील। फितना खबारिश और अफगान हुकूमत का गठजोड़ बेनकाब नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। DI खान में फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। मरने वालों में अफगान सूबे बागदेश के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमदी का बेटा बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ भी शामिल था। असलहा बरामद। खुर्रम में क़याम अमन के लिए दूसरा जुर्गा आज पेशावर में होगा। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीक़ैन की शिरकत मुतवक्के। दूसरे दौर में क़याम अमन पर तफसीली बातचीत और नुमाइंदीन को करीब लाने की कोशिश की जाएगी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में अहम बैठक के दौरान सोशल मीडिया और अमन व अमान पर गुफ्तगू की गई। समझ में नहीं आ रहा पीका एक्ट पर एतराज क्यों हो रहा है। एक्ट फेक न्यूज के खिलाफ है। पीका एक्ट आज़ादी इजहार का कानून है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कल सोशल मीडिया मुहिम की वजह से खुदकुशियां बढ़ गई हैं। अखबारात और चैनल्स की मॉनिटरिंग का निज़ाम मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा कोई निज़ाम नहीं। सोशल मीडिया पर मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले सरगर्म हैं। सिंध काबीना ने ज़राई इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। छोटी कंपनियों पर 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% टैक्स लागू। गुज़िश्ता माह जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि ज़राई टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया गया। 150 मिलियन रुपए तक आमदनी वाले मुस्तस्ना होंगे। मुल्क भर में रबा बरस की पहली 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज किया था। सिंध के तलबा कहाँ जाएं? इंतजामिया ने कान बंद कर लिए। जामियाती तरमीमी बिल पर एहतजाज। असातिज़ा तंजीमों का 16 जनवरी से ताहाल क्लासेस का बाइकॉट जारी। सिंध के 17 जामियात में तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। लाखों तलबा हुसूल इल्म से महरूम। वफासा ने आज हंगामी जनरल बॉडी इजलास भी तलब कर लिया। मुहाफिज गफलत की नींद में मदहोश। शहर कायद रात भर फायरिंग से गूंजता रहा। मुख्तलिफ इलाकों में 5 अफराद जख्मी। पाकिस्तान बाजार में पुलिस का मुसल्लह डाकुओं से मुबैना मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। सुपर हाईवे पर झगड़े के दौरान फायरिंग और डंडों के बार से 3 अफराद जख्मी।
गाड़ी नज़र आ रही है, बहुत तो परेशानी होती है, आगे पीछे उनको हटा के फिर हमें जाना पड़ता है। मुतासिर तो आवाम ही होती है, बेचारे परेशान होते हैं, आने वाले परेशान होते हैं, लेकिन ये सारी गलती जो ना ये रिक्शा वालों की भी ज़्यादा गलती है, ये बाइकों वालों की भी गलती है। देखो कैसे खड़े। कराची के इंतजामी सूरत हाल, बस से बाहर सिविल अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर रिक्शों की भरमार, इमरजेंसी में आने वाली एम्बुलेंसेस को भी मुश्किलात का सामना, ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी से गायब, रिक्शा ड्राइवर्स की मनमानियां बढ़ गई, ट्रैफिक जैम मामूल बनने लगा। डबल डेकर बस पर सैर सपाटे, एक टिकट में कई मजे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तारीखी इमारतों का नजारा करवाती फर्राटे भरती बसों से शहरी खूब लुत्फानंदोज। मुसाफिरों का कहना है कि फैसल मस्जिद, दामन को, लोक वर्सा समेत मुतादिद अहम मकामात से गुजरती इन बसों पर सफर का अपना ही मजा है। आते हैं ना लाहौर, कराची वगैरह से, उनको इस जगह पे जरूर, मतलब इस ट्रिप के साथ ज़रूर आना चाहिए ताकि वो इस्लामाबाद को एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि इस्लामाबाद की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हम रहते हुए भी ना उसमें नहीं जा सकते। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज, मलिका कोहिसार मरीज ज़ियारत में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब के बेशतर इलाकों में ठंड के डेरे। आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ठंडी हवाओं ने दोबारा घेरा डाल दिया, मौसम भी खुशगवार। पंजाब बदस्तूर धुंध की लपेट में आज भी मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक कौमी शाहरा पर लाहौर, पतोकी, काड़ा, साहिबाज तक हद निगाह कम हो गई। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी हादसा का सबब बन सकती है। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दे। शदीद धुंध के बाद ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे की ताखीर से रवाना हुई। खैबर पख्तूनख्वा का तवील फ्लाईओवर जो बन गया सेल्फी ब्रिज। ये फ्लाईओवर न सिर्फ ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि शहरियों की बड़ी तादाद शहर का नजारा करने के लिए भी यहाँ का रुख करती है। पेशावर पर लोग खड़े होकर लोग सेल्फियां भी लेते हैं। आराम और सुकून के लिए नित नई इजादात। अब कुर्सियां भी इंसानों से बात करेंगी। पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत से अहकामात पर अमल करने वाली कुर्सी तैयार। लाहौर में तैयार करदा AI कुर्सी की एक्सपो सेंटर में धूम। कुर्सी एक आवाज में मसाज की सहूलत फराहम करती है। इजराइल गजा का सुकून फिर छीनने लगा। मगरबी किनारे में 2 अफराद शहीद। जरीन कैम्प में 23 घरों को धमाके से तबाह कर दिया। सरकारी अस्पताल को भी शदीद नुकसान। सिहूनी ऑपरेशन के दौरान 15,000 फलस्तीनी जबरदस्ती बेघर। इजरायली आबादकार तारीखी कब्जे सलवान के कब्रिस्तान पर काबिज हो गए। कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ आयद। दुनिया भर में तिजारती मंडियां मुतासिर। एशिया के स्टॉक मार्केट में मंदी। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा। हांगकांग की स्टॉक मार्केट 2%, जापान की 1.6% और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 3% कमी रिकॉर्ड। क्रिप्टो करेंसी की कीमत में भी कमी। कैनेडियन डॉलर, चीन युआन भी कमजोर। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पर बीजिंग हुकाम सख्त बरहम। तिजारत और महसूलात की जंग में किसी की फतह नहीं होती। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस इक़दाम का जवाब देगा। टैरिफ पॉलिसी से अमरीका के अंदरूनी मसाइल हल नहीं हो सकते। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को 51वीं अमरीकी रियासत बनाने के ख्वाहिशमंद। अमरीकी सदर का कहना है कि हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। अगर सब्सिडी ना दें तो वो अपनी कदर खो देगा। हमें इसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमारे पास लामहदूद तवानाई है। हमें अपनी कारें खुद बनाना चाहिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की फिजिकल टिकट का अक्स सामने आ गया। मेगा इवेंट के टिकट्स की फरोख्त आज शाम 4 बजे शुरू होगी। टिकट के हुसूल के लिए शायकीन क्रिकेट कोरियर कंपनी के बाहर पहुंच गए। एक शनाख्ती कार्ड पर ज्यादा से ज्यादा 4 टिकटें खरीदी जा सकती हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 22 फरवरी को शेड्यूल है।
प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी को इबरतनाक शिकस्त, आर्सेनल ने 5-1 से धूल चटा दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड की होम ग्राउंड पर 5वीं हार। प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस ने 2-0 से मात दे दी। ला लीगा में बार्सिलोना की जीत, हरीफ क्लब को 1-0 से हरा दिया गया। म्यूजिक की दुनिया के सबसे बड़े ग्रैमी अवार्ड का मेला सज गया। आग से मुतासरा लॉस एंजलिस में तकरीब का इनेकाद, नामवर गुलकार, फनकार और नामवर शख्सियात की शिरकत। आग बुझाने वाला अमला भी शरीक हुआ। शिरका की जानिब से अकीदत का इजहार, मुतासर लोगों के लिए फंड भी जमा किया गया। बार्सिलोना में मुनफरिद आर्ट शो देखने वाले हैरान, अतालवी फनकार के डिजिटल आर्ट से इमारतें सज गई। शायकीन की बड़ी तादाद इस मुनफरिद नुमाइश को देखने के लिए रुक कर रही है।